नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो है वो 19 जनवरी 2021 जो है वो तारीख है। कल 18 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था और ये नोटिफिकेशन भेजा गया था परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को। और इसमें जो जूनियर एडेड वैकेंसी काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, उसके संबंध में सभी जानकारी दी गई है। विषय आप देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में तो सभी बिंदुओं को यहां पर शामिल करते हुए भर्ती परीक्षा आयोजित कराने को लेकर बात की गई है। किससे? पीएनपी की तरफ से। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आज जो है आपको देखने को मिला है, हालांकि तारीख आपकी कल की पड़ी हुई है। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीजें हैं। तो इसमें पहले तो तारीख लिखी है कि 19/3/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें और रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कुछ यहाँ पर बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया था, तो उसी में यहाँ पर सारी चीजें दिए गए हैं। सबसे पहले अध्याचन। तो अध्याचन की अगर बात करें तो शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अध्याचन भेजा जा चुका है। आवेदन के लिए पात्रता की यदि बात करें, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो इसमें भारत का नागरिक हो और किसी न्यायालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तीसरे की पॉइंट की बात करें कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए होगी, तो उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल जो है अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 सातवां संशोधन नियमावली 2019 में जो स्तंभ 2 दे रखा है उसके प्रस्ताव नंबर 4 के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात की गई है। आवेदन के लिए निवास आयु की स्थिति की बात करें तो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो और आयु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें जो हैं उसके अनुसार हो। बाकी यहां पर स्तंभ 2 और प्रस्तर 8 में भी बातें इसके संबंध में कही गई हैं। फिर बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जिसमें लिखा है कि भर्ती परीक्षा का प्रकार कैसे होगा, यानी पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे या लघु उत्तरीय होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। आयोजित कराए जाने के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर कराए जाने की स्थिति के संबंध में तो इसमें यह लिखा है कि अशासकीय प्राप्त जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्योंकि प्रश्न ये पूछा गया था कि इसमें से कौन से तरीके से परीक्षा कराई जाए, तो क्या कहा गया? वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय आधार पर हो, ओएमआर पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट छठा पॉइंट है कि प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा विषयवार जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन इत्यादि जो अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, रिक्त पदों पर क्या अलग अलग आयोजित कराई जाएगी अथवा संकलित रूप से कराई जाएगी, तो इसके उत्तर के रूप में बताया गया कि सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के जो पद हैं उन पर भर्ती के लिए टीईटी परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा आयोजित कराई जाए और प्रधानाध्यापक हेतु आयोजित कराई जाने वाली जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र के कठिनाई और संयोजन का स्तर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक पद है तो स्वाभाविक सी चीज है। और दूसरे पॉइंट में इसी में लिखा है कि प्रधानाध्यापक के पद पर 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव की भी अनिवार्यता है, तो अनिवार्यता को भी लेकर बात की गई है। और साथ ही प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति होने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में भी ज्ञान होना जरूरी है और प्रधानाध्यापक हेतु प्रबंधन से संदर्भित 50 प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय ओएमआर आधारित अलग से प्रश्न पत्र रखा रह जाएगा और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी और परीक्षा का जो आयोजन है वो सामान्य प्रश्न पत्र के उपरांत ही कराया जाएगा। और इसी में तीसरे पॉइंट में भी लिखा गया है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्राप्त जो है वो किए जाएंगे, परंतु जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी अलग अलग नहीं करना पड़ेगा और आवेदन शुल्क अलग अलग परीक्षा की दर से दे होगा, दोनों के लिए शुल्क अलग अलग रहेगा। सातवें में प्रश्न है कि भर्ती परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम, तो वो बिंदु संख्या 6 की भांति होगा, उसमें आपको आगे पता चल जाएगा। आठवें में पूछा गया कि जो अहिर आवेदक है वो किसी विषय की एक परीक्षा हेतु ही आवेदन का पात्र होगा या फिर अलग अलग विषयों हेतु भी आवेदन किया जा सकेगा, क्योंकि एक से अधिक आवेदन की स्थिति में क्या होता है, अभ्यर्थी को आवेदित विषयों की परीक्षा में अलग अलग सम्मिलित होना होगा। इसमें बिंदु 6 की बात इन्होंने दिया है आंसर। फिर परीक्षा एक दिवसीय आयोजित कराई जाएगी या फिर विषयवार अलग अलग दिवसों पर, तो प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की जो परीक्षा है वो अलग अलग आयोजित कराई जाएगी। 10वें पॉइंट में लिखा है कि प्रश्न पत्र की संरचना
करना। और विषय वस्तु परीक्षा की अवधि के बारे में, तो जो उक्त परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटे की होगी। कुछ लोग ये प्रश्न रहता है कि कितने घंटे की होगी, तो 2.5 घंटे की होगी। और लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 150 अंकों का होगा और प्रश्नों की संख्या भी 150 जो है इसमें होगी। 2.5 घंटे का पेपर, 150 अंक और प्रश्नों की संख्या भी आपकी 150। 12वें में है आपका कि उत्तीर्णांक निर्धारित होगा अथवा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की जो मेरिट है वो तैयार करे जाने की स्थिति में क्या लिखा गया है कि पहले तो यहाँ पर नियमावली को बात की गई है, फिर बाद में मेन पॉइंट लिखा गया है कि भर्ती परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए उत्तीर्णांक 65% रहेगा और सभी जो आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये 60% रहेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर लिखा है 65%, 60%, इस पर आपकी भर्ती आयोजित जो है वो होगी। तो यानी कट ऑफ बहुत अच्छी खासी हाई जाएगी, बहुत सारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी वही सारी चीजें लिखी हैं कि उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया तालिका 3 में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई का कष्ट करें। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो यही था आपके ओवरऑल नोटिफिकेशन में। जल्द ही आपको ये जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। जो 10वां पॉइंट वहां ऊपर साफ नहीं दिखा था उसी की यहाँ पर जो है फिर से फोटो लगा दी गई। बाकी ये है वही सारी चीजें जिसमें आपका वही 2.5 घंटा 150 अंक सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यही था हमारे ओवरऑल नोटिफिकेशन में। जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें भी यही चीज की बात की गई है कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। तो यही था हमारे आज के इस अपडेट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा क्योंकि काफी लोग का एक प्रश्न था कि कब जो है आपकी जूनियर एडेड वैकेंसी जो है वो आएंगी। तो सभी के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।